मॉनिटर का आकार कंप्यूटर के विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। इसे इंच में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 12 इंच लंबे तथा 9 इंच चौड़े मॉनिटर का आकार 15 इंच होगा। प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारता है। यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, रेखाचित्र, चित्र पर पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिज़ॉल्यूशन से जानी जाती है। यह एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है, जिसे DPI डॉट्स पर इंच कहते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। प्रिंटर का वर्गीकरण प्रिंट क्षमता के अनुसार कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स डेज़ी व्हील। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल इंकजेट लेज़र। कैरेक्टर प्रिंटर, यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, अतः इसके प्रिंट करने की गति बहुत तेज 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है। पेज प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट डेट होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसके प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण रिबन की कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती है। डॉट की सहायता से ग्राफ और रेखा चित्र भी उकेरे जा सकते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। तीसरा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें रिबन नहीं होता तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है तथा ये शोर भी कम करते हैं। इनसे काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे टेक्स्ट, रेखा चित्र किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। थर्मल प्रिंटर, यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है पर खर्च अधिक आता है। इंकजेट प्रिंटर, यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें स्याही की बॉटल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है। इसमें 24 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है, जिससे मनचाहे कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसका प्रारंभिक लागत कम है पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक है। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर भी होता है। इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बॉटल का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर, यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट
पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, फोटो तो कंडक्टिव ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर, चार्ज्ड इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम में से प्रकाशीय ड्रम का पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर को ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है। स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। एक रबर ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कणों को साफ किया जाता है और ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है। यह किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीली उपकरण है, पर इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग (DTP) में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। रंगीन इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में दो स्याही की बोतल प्रयोग की जाती है, काला और रंगीन। रंगीन स्याही बोतल में 3 मूल रंग लाल, नीला और पीला होता है। इनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जाता है। दूसरा, प्लॉटर। यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आदि में किया जाता है। प्लॉटर के 2 मुख्य प्रकार उपलब्ध है। ड्रम प्लॉटर, दूसरा समतल प्लॉटर। तीसरा, स्पीकर। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। इसके लिए सिस्टम यूनिट साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा स्पीकर होता है जिसे बिल्ट या स्पीकर कहते हैं। मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े गए स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। इसमें एक एम्पलीफायर तथा आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है। स्पीकर को 3.5 मिलीमीटर स्टीरियो फोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। स्टीरियो साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान 2 स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। चौथा, हेडफोन। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले 2 छोटे स्पीकर हैं जिन्हें कान के काफ़ी पास लगाकर रखा जाता है, अतः इन्हें ईयरफोन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए ध्वनि आउटपुट प्राप्त करने में किया जाता है। आजकल हेडफोन तथा माइक दोनों एक उपकरण में बने होते हैं जिसका उपयोग आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस दोनों के रूप में होता है। पांचवा, स्क्रीन प्रोजेक्टर। यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों तथा सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है ताकि इसे लोगों के समूह पर द्वारा देखा जा सके। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन
के लिए किया जाता है, जिसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि के दौरान तथा मनोरंजन के लिए एक बड़े समूह को कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आवाज़ प्रतिक्रिया, छठवां आवाज़ प्रतिक्रिया, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला आवाज़ पुनरुत्पादन, दूसरा स्पीच सिंथेसाइजर। पहला आवाज़ पुनरुत्पादन, इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इनमें से उपयुक्त आउटपुट का चयन कर उससे साउंड कार्ड तथा स्पीकर द्वारा ध्वनि आउटपुट पैदा किया जाता है। दूसरा स्पीच सिंथेसाइजर, इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज़ में बदला जाता है तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद भी किया जा सकता है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर या हेडफोन, साउंड कार्ड तथा संबंधित सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसका बेहतरीन उपयोग दृष्टिबाधितों तथा सूचना तक सूचना पहुंचाने में किया जा रहा है। वीडियो गेम, अलार्म, घड़ी, खिलौने, घरेलू उपकरण आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सातवां वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किया जाने वाला डाटा या निर्देश मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल VDT कहा जाता है। टर्मिनल वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा व निर्देश डालने और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने का काम करता है। नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान है जहां संचार माध्यम का अंत हो जाता है। कंप्यूटर टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं: डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल। पहला डम्ब टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती। यह प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज के लिए मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर होता है। दूसरा स्मार्ट टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती। इंटेलिजेंट टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता तथा स्टोरेज क्षमता मेमोरी दोनों होती है। आठवां इनपुट आउटपुट पोर्ट। कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर स्थान बने होते हैं, जिन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। पहला सीरियल पोर्ट, दूसरा पैरेलल पोर्ट, तीसरा USB पोर्ट। इनपुट आउटपुट पोर्ट में सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट। पहला सीरियल पोर्ट, मदरबोर्ड पर बनी इस पोर्ट द्वारा एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है। इसे सीरियल डाटा स्थानांतरण कहते हैं। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति धीमी होती है। सीरियल पोर्ट RS-232 मानकों पर आधारित होते हैं। सीरियल पोर्ट का प्रयोग मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा आदि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है, जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। पैरेलल पोर्ट की गति तीव्र होती है। इसे उन डिवाइसेस को जोड़ा जाता है जिनमें डाटा स्थानांतरण के लिए ज़्यादा बैंड विड्थ की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, अतः इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। तीसरा USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। USB पोर्ट एक
एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। यूएसबी पोर्ट को सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव आदि को कंप्यूटर जोड़ता है। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस के विकास में भारतीय मूल के श्री अजय भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चौथा, SCSI पोर्ट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। यह मदरबोर्ड पर बना इंटरनल बस पोर्ट है जो हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, स्कैनर आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। पांचवा, फायरवायर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEE के मानक 1394 का अनुपालन करने वाला पोर्ट है जो उच्च गति वाले ऑडियो तथा वीडियो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव, वीडियो कैमरा आदि अनेक उपकरणों को फायरवायर के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है।